आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अब आपके सामने श्री साईं सचरित्र के अध्याय 6 के भाग 2 का वर्णन करने वाली हूँ। इससे पहले भाग 1 का वर्णन मेरी सुबह की जो वीडियो है जो 11 बजे आती है उसमें पहले भाग का वर्णन मैंने किया हुआ है। आप उसे चाहें तो ध्यान से सुन सकते हैं। यह अध्याय 6 का दूसरा भाग है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ जो चंदन उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है और लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक इसी तरह से चल रहा है। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों का श्री साईं बाबा की परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श और दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि का बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के बाद पूर्वतः सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी उसी कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत ही धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पर कुछ समय के बाद एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहिब खारपड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षितवाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है, उसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास से मिलने की थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या का हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूँगा और तुम हारमोनियम पर साथ रहना और राधा कृष्ण माई सुठवड़ा तैयार कर देंगे।
तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्मयी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था और किवाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया, वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय ना समझने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक झूला लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह झूला क्यों रखा गया है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने 2 हार उठाए, उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने पर कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इन अपशब्दों को कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों और वाक्यों का उन्होंने आशीर्वाद माना। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रतिरूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा का क्रोध उत्पन्न होना स्वतः उचित ही है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता है तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही जाया करते थे, इसलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा झूला ना तोड़ फोड़ डालें, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उसी दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से झूला उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा, अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता था और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित किया जाता था, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। यह श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 6 का भाग 2 था। इसके आगे की कथा का वर्णन मैं भाग 3 में अध्याय 6 श्री साईं सच्चरित्र में मैं कल आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी, जो 11 बजे के आसपास आ जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ बने रहें। मैं यह समझती हूँ कि आप जब इस कथा का श्रवण करेंगे, जब आप इसे सुनेंगे, तो आपका मन भी आनंदित और शांति और ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह सब सुनने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। शुक्रिया।